मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 337 और आज हमारे बीच में आदरणीय RN चतुर्वेदी साहब जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल हैं और आपका जो विषय है वो है मानव में कर्म, भक्ति और ज्ञान योग। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं और आप गीता के और रामचरितमानस के बड़े मर्मज्ञ हैं। अब हम आदरणीय RN चतुर्वेदी साहब से निवेदन करते हैं कि वो अपना व्याख्यान जारी करें। आदरणीय RN चतुर्वेदी साहब। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। विभूति योग है, उसे तो हर अध्याय उसमें योग के रूप में उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन जो कर्म, ज्ञान और भक्ति योग है ये मुख्य योग है। और योग माने है कि कैसे प्रभु से जुड़े, प्रभु के अनुभव को, ब्रह्म को, अनुभव को कैसे समझे। तो 18वें अध्याय में उसका सार फिर आया है, सभी चीज का, कर्म योग का भी, ज्ञान योग का भी, भक्ति योग का भी। तो उससे ईश्वर का दर्शन कैसे हो, ईश्वर की अनुभूति कैसे हो, यह योग का उद्देश्य है। और कर्म एक आवश्यक होता है, बिना मानव नहीं सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि, किसी क्षण भी वह कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसको अनासक्त रूप से और अहंकार रहित निर्ममो रूप से ईश्वर को उसका फल अर्पित करते हुए अगर कर्म किया जाएगा तो वह कर्म जो है योग द्वारा उसको ईश्वर से जुड़ जाता है। और कर्म से जुड़ जाए तो जैसे हम अध्यापक हैं, हम शिक्षा करते हैं, तो जो निस्वार्थ शिक्षा होगी। अभी बात हो रही ना था, किसी ने अभी महान भाव ने बताया था स्वार्थ, अभी शर्मा जी ने कहा था स्वार्थ और परमार्थ के समन्वय। तो स्वार्थ में तो जो है वो केवल आप लोभ और आप कामनाएं, ये असमता, अक्षमा, क्षमा मतलब अशांति, ये सब बढ़ाएंगे। और जो योग है, कर्म योग, वो आपको शांति प्रदान कर देगा, क्योंकि आपको फल की जब इच्छा नहीं होगी, फल जो मिल जाएगा, रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। तो जब आप संतुष्ट रहेंगे तो आपको योग से जुड़ करके शांति मिलती है। तो यही कर्म योग में है। और भक्ति योग में तो प्रभु के शरण में हो जाते हैं कि जैसे प्रभु रखे, हम प्रभु को उनकी शरण में है, जो हमको देंगे वो हम पाएंगे, जितना जीवन देंगे उतना जीवन जिएंगे, जैसे रखेंगे। तो भक्ति मार्ग बहुत सरल मार्ग है। और भक्ति योग जो है बहुत ही ग्रंथों में महान मुख्य रूप से भक्ति योग का वर्णन रहता है, चाहे वो उपनिषद हो, भागवत हो, पुराण हो। भक्ति योग का जितना भक्ति का वर्णन है उतना अन्य किसी योग का नहीं है। और ज्ञान योग ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है, इसमें तत्वात्मक विवेचन होता है कि कैसे ब्रह्म तत्व को जानिए, माया को जानिए और जीव को जानिए, जीव कैसे परमात्मा का अंश है और उसमें आत्मा क्या है, आत्मा सम है। ये सब ज्ञान के द्वारा इंद्रियां क्या काम करती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतःकरण है, इसकी शुद्धि कैसे होती है, आत्मदर्शन कैसे होता है। तो ये सब ज्ञान का मार्ग है जो थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन भक्ति योग सरल है, कर्म योग सबसे सरल। तो इसलिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो जगह जगह गीता और मानस में आया है, उसका थोड़ा बहुत जो मन हमारे दृष्टि में आ जाएगा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, उसका हम एक दो चौपाई लेकर के, एक दो श्लोक लेकर के वर्णन करते हैं। सत्संग की महिमा में मानस में शुरू किया है, उसमें तीनों योग को बहुत ही बढ़िया बता दिया। इस सत्संग में क्या होता है, भक्ति भी होती है और ब्रह्म निरूपण भी होता है और
कर्म योग भी होता है। सुनिए जरा चौपाई कितनी सुंदर लिखी है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, और कर्म कथा रविनंदन बरनी। वो तीर्थराज प्रयाग है जिसको सत्संग का निरूपण करके कहा, तो इसमें क्या है कि राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा जी जो है वो भक्ति का प्रवाह कर रही हैं, गंगा जी भक्ति दे रही हैं। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और सरस्वती जी ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म जो है अवतार रही है, ब्रह्म जो में, तो इसलिए सरस्वती जी का दर्शन नहीं होता है, लेकिन सरस्वती जी हैं, ऐसे ही ब्रह्म है, ज्ञान के द्वारा उसका निरूपण होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा इस राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म के विचार का प्रचार मतलब ज्ञान का विस्तार। तो वहां संगम पे जब माघ मेला होता है, कुंभ होता है, तो ज्ञान की तो धारा बहती है, ज्ञान पे संत लोग जो है वो ज्ञान का निरूपण वहां करते ही हैं। अब विधि निषेधमय, जमुना जी का वर्णन, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, और कर्म कथा रविनंदन बरनी। रवि की तनया, रवि बेटी यमुना जी, ये कर्म कथा है जिसमें विधि निषेध का पालन करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में क्या विधि संगत है और क्या निषेधमय है, उस पर चल करके कर्म को हम योग बना सकते हैं। और चाहे आप सरस्वती, चाहे जमुना जी, और चाहे आप गंगा जी, तीनों का संगम वहां तीर्थराज पर हो जाता है। इसलिए तीनों से आपको योग मिल सकता है और तीनों से आपकी मुक्ति हो सकती है। तो सबसे साधन जो है वो कर्म का सरल है। गीता में जो प्रसिद्ध श्लोक जिसको हम बार बार कहते हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मभिर्तः सिद्धिं लभते नरः। अपना अपना कर्म करके जो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धि माने परम को प्राप्त हो जाते हैं। तो वही यहाँ का यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। तो अपना अपना कर्म करके जो सिद्धि को पा जाते हैं वो कर्म पूजा बन जाता है। तो ये कर्म, चाहे वो सैनिक हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे आपका अधिकारी है, चाहे आपका कार्यालय जाने वाला है, चाहे आपका ब्राह्मण है जो ज्ञान देता है, सब अपना अपना कर्म कर्म भगवान को अर्पित करते हुए अगर करते हैं, भगवान की रामायण और गीता इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ प्राप्ति होगी। प्राप्ति भगवान प्रेम प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए, शांति की प्राप्ति हो जाए, इससे बढ़ के और प्राप्ति क्या हो सकती है। तो ये भ्रम में रहते। तो अब माया का सबसे पहले बताया, जिसके कारण अज्ञान होता है, मोह होता है, भ्रम होता है, और ईश्वर का दर्शन जीव नहीं कर पाता है। जीव और ईश्वर के बीच में माया आ जाती है, जिसके कारण उसको ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की शांति, ईश्वर का आनंद, परमानंद यह प्राप्त ही नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में माया रहती है। तो गोस्वामी जी ने बताया इसको, गीता में भी है। हाँ, और मम माया दुरत्या,
तो उसको मम माया दुरत्या, मेरी माया भी मैं ईश्वर की ही है। उसको माया जो है वो जीव को मोहित कर देती है, तो उसको मोहित करने के लिए माया के द्वारा संचालित करते हैं भगवान। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। माया के द्वारा ईश्वर चलाते हैं उस माया तो माया का वर्णन प्रभु ने सबसे पहले लिया कि मैं अरु मोर तोर तय माया, और जेहि विध कीने जीव निकाया। मेरा मैं तेरा तू, ये माया है। मैं और मोर तोर तय माया, और जेहि विधि कीने जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो उनका माया दिखाई नहीं देती है, तो मैं और मेरा मानते हो, ये तेरा है ये मेरा है, और है आत्मा एक है, परमात्मा एक है। गीता में ईश्वर भगवान ने कहा भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, स्वहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोक का ईश्वर मालिक, जितना भी यज्ञ हो रहे हैं, तप हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, उनका भोक्ता मैं हूँ। और अज्ञानवश जो मनुष्य अपने को अहंकार में अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को भोक्ता मान लेता है, अपने को मालिक मान लेता है, ये उसका ज्ञान रहता है, ये माया के कारण होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अरु मोर तोर तय माया, और जेहि विधि की जेहि बस की ने जीव निकाया। अब माया दिखाई कैसे नहीं देती है, तो माया के लिए बताया कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो गो माने इंद्रियां, गोचर माने उनके विषय। तो इंद्रियों के विषय इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की जो आसक्ति है, ये माया के कारण ही आती है। आपकी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करेंगी, लेकिन उसको ग्रहण करने के विषय में आप आसक्त हैं कि अनासक्त हैं, कि किस भाव से ग्रहण करते हैं, तो वो अंतर हो जाता है। इसलिए उसको कहा कि ये माया के कारण गो गोचर ये विषय बन जाते हैं। इंद्रियों के विषय माया के कारण इंद्रियों का आसक्त कर लेते हैं, इंद्रियों का हरण कर लेते हैं। जो गीता में बताया ये तो हपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता, इंद्रियाण प्रमाथीन हरंत प्रशमम मना। इंद्रियां जो है वो अत्यंत प्रमथनशील है, और मन को ये विषयों के कारण ये आकर्षित करके उनका अपहरण कर लेती है। इसी को गोस्वामी जी ने माया का रूप बताया। अब ज्ञान का भी निरूपण किया इसी प्रसंग में, लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं कि ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान क्या है कि जहाँ आप मान रहित है, अहंकार और ममता रहित होना, ये मान रहित है। आपको ईश्वर के अंश हो, आप केवल इतना तो मान सकते हो कि हमारी आत्मा है और कुछ नहीं। ये शरीर जो है ये 5 भूतों का बना एक अस्थाई जो है ढांचा है, ये गिरेगा ढांचा, ये ऐसा रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है, और ये जाएगा, ये विकारी है, ये शाश्वत नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये जाएगा ही। तो इससे जो ये ढांचा बना हुआ है, इसमें क्या मान है। गीता में जो 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में जो भगवान ने कहा कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संघ, गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्। उस पदम व्यय को, उस अव्यय पद को निर्माण मोहा, जो मान रहित है, मोह रहित है, अज्ञान रहित है, निर्माण मोहा
जित संग दोषा, आसक्ति रहित, जित संग दोषा, आसक्ति ना हो। आसक्ति होगी पैसे में, धन में, परिवार में, स्त्री में, तो उसी का चिंतन होगा और उसी में विषय में माया लगा देगी और प्रभु की तरफ बढ़ने नहीं देगी, प्रभु का दर्शन नहीं होगा। तो इसी को कहा मान मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामनाओं से विनिवृत्त होकर के, कामनाएं जो है आप में प्रवेश कर जानी चाहिए, कामनाओं के पीछे आप न जाएं। काम से जो चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, हम लोग सेवा करते थे तो सेवा में कोई ये थोड़ा ही था कि हमको इतना धन मिले, वैभव मिले। अपना कार्य करना दैनिक, कितने कर्म, वो कर्मयोगी है। कर्मयोगी माने कर्म को करके भगवान को अर्पित है, जो मिलना है मिलना है, नहीं मिलना है नहीं मिलना है। तो एक कर्म को निष्ठा पूर्वक करना, तो ये कर्मयोग बन जाता है। तो इसको कहा विनिवृत्त कामा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आसक्ति एक दोष है। तो आसक्ति किसमें हो? ईश्वर में, भजन में हो, नाम में हो, सत्संग में हो, तो आपका कल्याण की ओर ले जाएंगे। माया जो है वो संसार के बंधन में बांध देगी। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामनाओं से मुक्त होकर के, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व सुख और दुख इसके द्वंद्व में पड़े रहते हैं, धन और गरीबी द्वंद्व में पड़े रहते हैं, रोग और निरोग। अरे जैसे ईश्वर रख रहा है उसमें आनंद से रहिए, द्वंद्व से विमुक्त रहिए, द्वंद्व से छूटे रहिए। द्वंद्व विमुक्ता, नाम ले लिया, सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम व्यम तत् अमूढ़ा। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष पदम व्यम को प्राप्त कर जाते हैं। उसी को यहाँ बताया, ज्ञान मान जाए कऊ नाही, और देखी ब्रह्म समान सब माही। जो ब्रह्म का दर्शन कर लेता है सभी में, आजकल हम लिख रहे हैं, कुछ लोगों को शायद 2-4 कड़ी लिख चुके हैं कि ब्रह्म अनुभूति अनेक में एक, जो अनेक से एक को देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्यम यह पश्यति स पश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्याम सत्वे न प्रणश्यति। वो सब जगह ब्रह्म का दर्शन करेगा, उससे ईश्वर ओझल कैसे होगा? गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम में सभी जगत है, चर हो अचर हो, उसी ब्रह्म के रूप में इसका दर्शन करते हैं, तो उसको जो है ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, तो सब उसके लिए समान हो जाते हैं। तो ज्ञान मान जाए कऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। इसके पश्चात लक्ष्मण जी को जो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसका क्रम बताया कि कैसे कैसे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहा कि धर्म ते विरत ज्ञान ते जोगा, और ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान मोक्ष प्रद है। धर्म ते विरत ज्ञान ते जोगा, ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान जो है ये मोक्ष करता है। बंधन मोह का छूटने का सबसे बड़ा अस्त्र जो है वो ज्ञान ही है। जो अज्ञान अगर है तो ज्ञान मोह जो है वो ज्ञान से ही दूर होगा। ज्ञान जो है वो बुद्धि में आएगा तभी अज्ञान दूर होगा। तो इसलिए उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। प्रकाश, अज्ञान तम है, मोह तम है, अंधकार है, तो अंधकार के लिए तो प्रकाश चाहिए, तभी दूर होगा। तो इस मोह को दूर करने के लिए जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तो ये ज्ञान का प्रकाश किसी गुरु की शरण में जाने पर, किसी संत की शरण में जाने पर, शास्त्रों की शरण में जाने पर, सत्संग की शरण में जाने पर, ईश्वर की कृपा से ये ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और ये ज्ञान का दर्शन होने लगता है। तो जो गीता में कहा है, सत्संग का वर्णन पहले तो किया 10वें अध्याय में भगवान ने 9वें श्लोक में,
मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। जब मेरे कथन का चर्चा आपस में बैठ करके करते हैं, कथाओं भगवान की चर्चा होती है, उसी में रमण भी कर लेते हैं, उसी से संतुष्टि भी कर लेते हैं। मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। रमण भी हो गया और तुष्टि हो गई, उसी से पुष्टि भी हो जाती है, तुष्टि भी हो जाती है। ऐसा जो है भगवत का सत्संग, भगवान की चर्चा ऐसे जो है आनंददायक है, ऐसे सबको फल देती है। और फिर उसका परिणाम बताया कि करते तो भगवत चर्चा, तेषाम सतत युक्तानाम, तो इसलिए उनको जो ऐसे रहते हैं उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम बुद्धि, बुद्धि योग देते हैं, और बुद्धि योग से वो जो है मुझे प्राप्त कर जाते हैं। तदामि बुद्धि योगम तेन मापयांत ते, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। तो सबसे बड़ा भक्ति का ये परिणाम है कि ज्ञान जो है, जो कि आत्मा इंद्रियां और तत्व जो है अपने आप आ जाता है, ज्ञान हो जाता है जब वो ईश्वर को अर्पित है। भक्ति में क्या है, हम ईश्वर को अर्पित है, जैसा ईश्वर चाहे। तो ज्ञान में भी यही अहंता और ममता को छोड़ना है, तो अपने आप उसकी अहंता ममता छूट जाती है, तो ज्ञान अपने आप हो जाता है उसको। तो इसी को वहां पर बताया भगवान ने कि उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, और बुद्धि योग से उनके हृदय में ज्ञान दीपक स्वयं जल जाता है और प्रकाश हो जाता है। तो ये तम जो है दूर करने के लिए ये ज्ञान का उपदेश दिया गया है। ज्ञान मार्ग जो है, ज्ञान योग जो है, ये अंधकार को दूर करता है। जो काल ने भी यही कहा, जो काल नेम का वर्णन आता है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित थे और औषधि लेने के लिए हनुमान जी को जाना था, पर्वत से औषधि लेने के लिए, तो रावण कालिनेम के पास गया और कहा कि बीच में ऐसा कुछ माया रचो कि उसमें हनुमान जी उलझ जाएं और औषधि सुबह तक ना आ पाए, रात तक जो है औषधि ना आ पाए, सुबह होने पर फिर वो लक्ष्मण जी जीवित नहीं होंगे। तो कालिनेम ने कहा कि वो परम ब्रह्म के अवतार है, काल भी उनके अधीन है, तुम क्या बात कर रहे हो। तो बहुत सुंदर चौपाई कही, मैं अरु मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसूतत जागू। ये तुम मैं और मोर, जो अभी वर्णन हम कर रहे थे कि मैं और मोर तोड़ते हैं माया, और अहंता और ममता, ये ज्ञान में अहंता और ममता का नष्ट होना बहुत आवश्यक है। तो अहंता और ममता, इसी को उसने कहा कि मैं, गोस्वामी जी ने चौपाई में कितने बड़े बड़े श्लोक इसी में समाहित कर दिए कि मैं अरु मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसूतत जागू। अरे तुम महामोह, महान अज्ञान में, अहंकार में जो डूबे हुए हो, उस रात से उठो, उस अंधेरे से जागो। अब उसने क्रोध दिखाया कि तुम मुझे गुरु समझ, गुरु बनते हो मेरे, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर मार के खत्म कर देता हूँ। तो वो कालनेम कह के कि चलो फिर हम आप ही के उसमें जाते हैं। उसने जो वहां पर माया रची, हनुमान जी उसको मारते हैं, औषधि ले जाते हैं, वो तो कथा बड़ी है। तो इसमें ये जो कहा, मैं अरु मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसूतत जागू। तो मोह निश ही है, अंधकार है, सोना है, सपना दिखाता रहता है। वो सोने में सपने तरह तरह के दिखाते रहते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपने की तरह से है, तो सपना कब तक चलाओगे, रात खत्म सपना खत्म। तो
सपने हो ही भिखारी नृप और रंक नाक पति होय, जागे हानि न लाभ कछु तिम प्रपंच जिय जोय। तो सपने में नृप और भिखारी बन जाओ तो क्या अंतर पड़ता है। वैसे ही सपना जो संसार में जगते हुए भी आप अधिकारी, आप बैरिस्टर, आप चिकित्सक, आप जो है पूंजीपति, आप कंपनी मालिक बन गए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंत काल में सब समान होकर के जाएंगे। तो सपने हो ही भिखारी नृप रंक नाक पति होय, जागे हानि न लाभ कछु तिम प्रपंच जिय जोय। इसे प्रपंच जिय जोय, माया को इसी तरह से समझो कि हम जागते हुए अपने अहंकार में बड़ा छोटा बनाते हैं एक दूसरे को, जाति से, धर्म से, ब्राह्मण से, पद से, वैभव से, गाड़ी से, मकान से। तो ये क्या है, ये प्रपंच का जो प्रपंच का माया है। तो इस माया को समझना चाहिए। तो इसी को वर्णन चल रहा है, भगवान जो माया को समझा रहे हैं वो ज्ञान द्वारा, ये मोह निशा है। लक्ष्मण जी ने भी ये समझाया जब वहां पर निषाद रहा, कहने लगे कि ये तो कैकेयी ने बड़ा ही वो बुरा काम किया और बिल्कुल वो दुष्बुद्धि थी उसकी। तो तब वहां पर योग समझाया लक्ष्मण जी ने कि मोह निशा सब सोवन हारा और देख सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, इस रात से योगी ही जाग सकता है, वरना मोह निशा सब सोवन हारा देख सपन अनेक प्रकारा। इस मोह निशा में ही सोते रहते हैं हम। संसार में अज्ञान में अगर हैं, मोह में हैं, माया के प्रभाव में हैं तो सो रहे हैं। जानहु तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानहु तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विलासों से, विषयों के विलास से वैराग्य जब हो तब समझो कि जीव जो है वो जाग गया है, उठ गया है। और उठ गए तो फिर तो है अंधेरा दूर, सवेरा हो जाता है। और जो सपने सर काटय कोई, और जागे बिनु न दूर दुख होई। तो जब तक अंधकार में, अज्ञान में रहोगे तो दुख रहेगा ही। और दुख जो है तभी छूट सकता है जब सपनों को छोड़ करके उठ खड़े हो। जो सपने सिर काटय कोई, और जागे बिनु न दूर दुख होई। तो ये जागना ज्ञान है। ज्ञान मार्ग गोस्वामी जी ने बताया कि ज्ञान अर्जित करना जिससे मोह तम दूर हो। तो ये मोह का तो बहुत सा वर्णन है। मानस में मोह को बहुत वर्णन किया है। अहंकार को भी वर्णन किया, अहंकार को छोड़ना चाहिए, ममता को छोड़ना चाहिए और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। और भक्ति का तो भंडार ही है। और कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग के तीनों के जो प्रवर्तक हनुमान जी हैं, उनमें तीनों का दर्शन होता है। कर्मयोगी तो है ही, राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। तो जो ये कहा कि राम काज कीने बिन, राम काज क्या है, ईश्वर की सेवा। जो अभी श्लोक कहा, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, जो सबको शक्ति दे रहा है, जो सबको चला रहा है, उसकी कर्म द्वारा सेवा, वही राम काज है। तो आप भी राम काज करते हो जब किसी की सेवा करते हो। स्वार्थ और परमार्थ का जो अभी अन्वय विनिमय और जो उनका समन्वय बताया, तो वो क्या है, परमार्थ। तो जो दूसरे की सेवा, स्वार्थ रहित सेवा है, वो ईश्वर की सेवा है। ईश्वर की सेवा हो जाती है तो वहां पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी राम काज करते हैं। राम हनुमान ते ही परसा, जब मैनाक पर्वत जो है ऊपर आया कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, इतना लंबा समुद्र है। तो मैनाक पर्वत ने कहा, तो तब वहां पर हनुमान जी ने उनको परसा, स्पर्श किया
और कहा कि नहीं, हम विश्राम नहीं करेंगे। राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम, भगवान का काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। ऐसे हनुमान जी। तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन आया। जब लंका गए, समुद्र को पार करके वहां उनका वन उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मारा और निश्चरों को भी मारा और सीता जी की खोज करके आ गए। तो भगवान ने पूछा, कहू कपि रावण पालित लंका, केहि विद दहु दुर्ग अति बंका। अरे इतना बड़ा कोट दुर्ग है, इतनी बड़ी समुद्र जैसी उसकी खाई है, उसको तुमने कैसे पार करके कैसे विध्वंस कर दिया, लंका को कैसे जला दिया, ये सब कैसे हुआ। हम मतलब कोई अब हम जैसा जीव हो तो कहे कि अरे उसके लिए हमने ये किया, ये प्रयास किया, ऐसा किया, अपना वर्णन करने लगेगा। लेकिन बिल्कुल निरहंकारी, बिल्कुल अहंकार रहित और सब प्रभु को अर्पित करते हुए वो भगवान कहते हैं, अरे हनुमान जी कहते हैं, नागी सिंधु हाटक पुर जारा, और निश्चर बधि कर विपिन उजारा। काम मैंने सब किया, आप जो कह रहे हो बिल्कुल। सिंधु भी नाग गया मैं, स्वर्ण की लंका को जलाया भी, उनकी वाटिका को भी नष्ट किया और निशाचरों को भी मारा। लेकिन क्या कैसे, वो मैंने नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुराई, और प्रभु न कछु मोर प्रभुताई। तो वो सब आपका प्रताप है नाथ, मेरे उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। तो ये उनकी अहंकार विहीनता है। हनुमान जी ने अपना जो कर्म करने का कर्तव्य जो अहंकारता है वो बिल्कुल है ही नहीं, शून्य है। तो और काम में लगे रहते हैं, कल्याण में लगे रहते हैं। सीता की खोज करके लाए और सुग्रीव को भी राज दिलाया। सुग्रीव को बाली ने मार के निकाल दिया था, तो भगवान को ले जाकर के सुग्रीव से मिलाया और सुग्रीव को पुनः राज्य स्थापित किया। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और सुग्रीव को भी दिया, तो विभीषण को भी राजा बना दिया वहां पर, क्योंकि भक्त थे। लेकिन खुद कुछ नहीं लिया, खुद कुछ नहीं लिया। उसका परिणाम भी यही हुआ कि जब लंका को जीत करके भगवान अयोध्या आते हैं, तो कई लोग जो मुख्य मुख्य यूथ थे भगवान के पुष्पक विमान के साथ आए थे। सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, ये सभी लोग साथ थे, हनुमान जी, अंगद। तो थोड़े दिन रहने के पश्चात भगवान ने कहा कि अब सब लोग अपने अपने घर को जाओ और वहां से मेरा स्मरण करना। अब यहाँ लंबे समय तक मेरे पास रह करके तुम्हें घर की याद आए वो उचित नहीं है, घर में रह करके मेरी याद करना वो ज्यादा उचित है। तो सभी लोग तो चले गए, हनुमान जी भगवान की सेवा में अकेले वहां पर रहे, सुग्रीव से आज्ञा लेकर के रह गए और फिर भगवान की सेवा में ही उन्होंने उसको वहां पर समय बिताया। और फिर तो भगवान अपनी लीला करके जब जाने भी लगे, तो भी हनुमान जी चूंकि अजर अमर हैं, वो अभी भी हैं। उनका जब तक इस कल्प में ये पृथ्वी है, निवास है, कथा है राम की, तब तक तुम हनुमान जी यहाँ रहोगे। और वो हर राम कथा में आते हैं हनुमान जी, क्योंकि अजर अमर है। तो इसलिए हनुमान जी को भगवान ने अपने जीवन में भी साथ दिया और जीवन के पश्चात भी अपनी भक्ति दे करके उनको अजर अमर किया। तो ऐसे हनुमान जी जो निष्काम योगी हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनमें ये कर्म योग आया है, उनमें कर्म योग का लक्षण आया है। और ज्ञानवान तो है ही है, बलवान है, कितने बलवान है, बहुत ही बलवान है, लेकिन अहंकार तब भी नहीं हुआ। जब खोजने के लिए जामवंत सबको बैठाए हुए थे समुद्र के किनारे, किष्किंधा कांड के अंतिम भाग में, तो कोई जाने को तैयार नहीं। इतना योजन का समुद्र, तो उसे नागे कौन। अंगद ने तो कहा कि मैं जा सकता हूं, लेकिन मुझे लौटने में संशय है। अब जामवंत ने थोड़ी सी बात रखी कि तुमको कैसे भेजा जाए, तुम तो मेरे कैप्टन हो, अधिनायक हो,
तो तुमको कैसे अभी से भेज दिया जाए। तो हनुमान जी चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपनी शक्ति का वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, अपनी शक्ति भूल जाते थे हनुमान जी। तब जब कोई याद दिलाता था तब शक्ति आती थी उनमें। तो वहां पर वर्णन आता है, देखिए बलवान कितने हैं। तो वहां कहा, जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनतहि भयो पर्वताकारा। पर्वताकार हो गए, अपना बड़ा रूप दिखाया कि हमें कितनी अपार शक्ति है, हम जो चाहो कर सकते हैं। तो वो कहा भी वहां पर, सिंहनाद कर बारहि बारा, और लीलहि नागहु जल निधि खारा। अरे कहो तो मैं लीला खेल खेल में इस खारे समुद्र को नाग जाता हूँ, और सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। और कहो तो मैं सब रावण और सेना को मार करके पर जाने की कोई बात ही नहीं है। तब जामवंत से समझाया कि नहीं, तुम जाकर के केवल सीता जी की खोज कर लो, सीता जी की वहां पर खोज करके बता दो आके, फिर रामचंद्र जी सेना के साथ कपि के साथ जाएंगे, तब वो मारेंगे वहां पर। तो वहां पर फिर जामवंत की बात को हनुमान जी मानते हैं, और हनुमान जी उसका आज्ञा का पालन करके फिर जाते हैं। जो सुंदरकांड की पहली चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अति भाए, और बहुत ही सुंदर लगा उनको कि इनका विवेचन जामवंत जी का सही है कि राम जो है वो वध करेंगे रावण का, हम तो केवल सीता जी की सुधि लेने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पर कहा भी सीता जी से कि प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको ले जाता। तो ऐसे जाकर के हनुमान जी ज्ञान नाम का वर्णन करते हैं, तो ज्ञानी की जैसे वर्णन करते हैं सभी, और अभिमान है नहीं, तो कर्म योगी है। और भक्त तो हनुमान जैसा होगा ही कौन, भक्ति में तो सबसे आगे है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, जनुज बन कृशानुम ज्ञान नाम गगनम। ज्ञान में सबसे आगे। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज बन कृशानुम ज्ञान नाम गगनम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भगवान जी के प्रिय भक्त हैं, तो हनुमान जी भक्ति भी है, ज्ञानी भी है, कर्म योगी भी है। तो तीनों के योग का दर्शन हनुमान जी की पूजा करने से आप में अवतरित होता है। आप बल भी आपको मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, और आपको ज्ञान भी मिलेगा, और भक्ति भी मिलेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। ये चालीसा का भी दुआ है, और अयोध्या कांड का भी दुआ है। अयोध्या कांड में भी इसी दुआ को लिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या आपको प्राप्त होगी, तो जिससे कल्याण होगा। हनुमान जी में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सभी की मूर्ति है। उनके चरणों में प्रणाम करिए, आपको बल बुद्धि विद्या सभी प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी, संसार में लिप्तता, संसार को ही सब कुछ समझना, संसार के अंधेरे को ही उजाला समझते हो, तो तब तक जो है भगवान की भक्ति जो है
वो प्रकट ही नहीं होगी। और ये कैसे होता है? ये संतों की कृपा से, बिनु सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो ये ज्ञान जो है, बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि कथा से ज्ञान आएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, अज्ञान नहीं भागेगा। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यों, जीव न लहि विश्राम। ये भक्ति का प्रभाव है, भगवान की भक्ति से ही विश्राम मिलता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, मत मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो उस भक्ति से विश्राम मिलता है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है। तो भक्ति का बहुत वर्णन है पूरा भक्ति में। तो भगवान ने जो लक्ष्मण जी का प्रसंग चल रहा था, वहां पर कहा भी कि भक्ति जो है एक सरल मार्ग है। भगत के साधन कहूँ बखानी, और सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। ये भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि सुगम पंथ है, बहुत सरल पंथ है। ज्ञान का मार्ग कठिन मार्ग है। कहत कठिन साधत कठिन, समुझत कठिन विवेक। कहने में कठिन है। अब पांडे जी तो विद्वान है, संस्कृत के श्लोक बोल देंगे, संस्कृत की व्याख्या कर देंगे, लेकिन उसको कहना कितना कठिन है, हम लोग के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा जब तक कि सरल व्याख्या न कर दे। तो कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। हो गुणाक्षर ज्ञान जो, तो प्रत्युह अनेक। बहुत सी बाधाएं आती हैं ज्ञान मार्ग में, बहुत सी बाधाएं, पतन हो जाता है। लेकिन भक्ति में, ज्ञान में कहा गया है कि जैसे बंदर जो है बच्चे को रखता है, और बिल्ली जैसे बच्चे को रखती है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग में अंतर बताया है। तो बंदर को, जो बच्चा होता है, उसको खुद पकड़ना पड़ता है, और बिल्ली जो है बच्चे को मुंह से उठा करके ले जाती है। तो भक्ति में तो भगवान के सहारे होने पर भगवान आपकी रखवाली करते हैं, और ज्ञान में आपको उसके योग्य बनना पड़ता है, उनकी कृपा के योग्य बनना पड़ता है। तो ज्ञान मार्ग कठिन है, तो इसीलिए कहा कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। ज्ञान मार्ग जो है कठिन है, गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। तो भगत के साधन कहूँ बखानी, और सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तात भगति अनुपम अनुकूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। जब संतों की कृपा होती है तो भक्ति जो है प्राप्त हो जाती है। इतना बढ़िया वर्णन किया। तात भगति अनुपम अनुकूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संत की कृपा हो जाए तो भक्ति मिल जाती है, जो अभी वर्णन मैंने कहा किया कि बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग से ज्ञान भी मिल जाता है, सत्संग से भक्ति भी मिल जाती है। तो ऐसे सत्संग को जो शर्मा जी आयोजन करवा रहे हैं, तो सभी का कल्याण होता है। इससे ज्ञान भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, और सभी दर्शन होते हैं। भक्ति में तो अभी बहुत कुछ बाकी रह गया। केवट की भक्ति, शबरी की भक्ति, ये सभी भक्ति का तो विशद वर्णन है। नवधा भक्ति शबरी जी की जो है, वो पूरा एक प्रसंग चाहिए। जब अगली कथा होगी तो शबरी जी की भक्ति ले लेंगे। शबरी जी की भक्ति जो है 9 प्रकार की बताई। जो प्रहलाद जी की भक्ति है, उसी का निरूपण जो है यहाँ बिल्कुल शबरी जी ने, बिल्कुल गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, यहाँ से शुरू किया। नवम सरल सब सन छल हीना। संक्षेप में बता दे कि प्रथम भगति संतन कर संगा, जो बताया संतों के साथ से, सत्संग से भक्ति मिल जाती है।
गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का संग करो, पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में, मेरे प्रसंगों में, मेरी चर्चाओं में जो रति हो जाती है, आनंद आने लगता है, वो भी भक्ति है, ये दूसरी भक्ति है। ऐसे 9 भक्तियों का भगवान ने विस्तार से वर्णन वहां पर सबरी को दिया है। केवट भी भक्ति का प्रतीक है, जटायु भक्ति का प्रतीक है। तो रामायण भक्ति से तो भरी पड़ी है। उसके प्रसंग धीरे धीरे लेंगे, आज तो समय अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति के जो बताया कि राम भगत सुरसरी बताया, गंगा की तरह पवित्र है, सरल है, और उसे कहीं भी, और ब्रह्म जो है सरस्वती जी का दर्शन, सरस्वती जी का निरूपण जो वहां पर होता है, जो प्रयागराज में, उसको कहा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं कथा भगवंत कह संयुत ज्ञान विराग। कथाएं भी जो वहां होती हैं वो तत्व की होती हैं। जो तीर्थराज में जब संत आते हैं तो तत्व का विवेचन करते हैं, धर्म का विवेचन करते हैं। वर्ण ही तत्व विभाग, तत्व का विभाग, तत्व का विभाजन करते हैं। और कहीं कथा भगवंत का संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग से जोड़ करके भगवान की कथा का निरूपण करते हैं कि किस कथा से क्या ज्ञान मिलता है, क्या वैराग मिलता है, विरति। तो ज्ञान और वैराग जिसको प्राप्त होता है, ऐसी कथाएं वहां पर होती हैं। ये सब वर्णन जो है मानस में बहुत अच्छी तरह से आया है। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि मरमी सज्जन, जिसकी जरा उत्कंठा हो कि हम ये मर्म जान लें कैसे, कि उसकी कुदारी जैसी बुद्धि हो। कुदारी माने नुकीली, जो जमीन को खोदती है, जहाँ से मणि पत्थर हटाए जाते हैं, निकालते हैं, पत्थर खुदाई करते हैं, नुकीली होती है। कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, मोटी ना हो, कुंद मग्न बुद्धि ना हो, लेकिन कुदारी जैसी जो है कुशाग्र बुद्धि हो। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। 2 नयन है, ज्ञान और वैराग, इससे ढूंढना पड़ता है भक्ति को भी, तो भक्ति मिलती है। तो ज्ञान वैराग के कारण भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जो हमने श्लोक बताया कि भगवान ने 10वें अध्याय में बताया, राम विबुद्धि योगम येन मापयांत ते, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। भगवान की भक्ति करते करते उनको वो ज्ञान योग दे देते हैं, और उस ज्ञान योग से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ईश्वर सभी में समान है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और ज्ञान जो है यही है कि सब समान है। जो ब्रह्म की अनुभूति है, अनेकता में एकता की है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्त विवचा स्थितम, है तो विभक्त लेकिन है उसमें अविभक्त तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है। उसका दर्शन ज्ञान मार्ग से होता है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार में मूल है वो कर्ता मानते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, प्रत्येक क्रियामाणान गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। जो विमूढ़ लोग हैं वो अपने को अहंकार में कर्ता मानते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। और हनुमान जी कहते हैं कि हम सब आपकी कृपा है। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। कामनाओं को छोड़ करके जब तक भक्ति में नहीं जाओगे, तब तक जो है सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं, ता कहूँ कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वा डलहि, जार सकई खरदूल। बड़वा नल को भी रुई भी जला सकती है। जो
गरल सुधा गरल रिपु करे मिताई, चौपाई क्या है, तो गरल को भी सुधा बना सकते हैं। तो उसी शक्ति तो ईश्वर में, परमात्मा में है। तो आपकी कृपा से ही ये होता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि आपकी कृपा से मैंने लंका जलाई, आपकी कृपा से मैंने निश्चरों को मारा, मेरा इसमें कुछ भी प्रभुताई नहीं है। ऐसी निरंकारता आए, ऐसा ज्ञान आए, ऐसा कर्म योगी बने, ऐसी भक्ति प्राप्त हो, यही आज का मानस से और गीता से यही सार है। बोलो श्री कृष्ण भगवान। धन्यवाद आदरणीय आनंद चतुर्वेदी साहब। आज आपने मानस में कर्म, भक्ति और ज्ञान योग लिया। इस संबंध में अब जिस किसी की कोई जिज्ञासा है तो वह आदरणीय आनंद चतुर्वेदी साहब से पूछ सकते हैं। आदरणीय चतुर्वेदी साहब, जैसे ध्यान योग की बात कही गई गीता के अंदर, मानस में ध्यान योग की बात कहीं कोई नहीं की हुई है। और दूसरा ज्ञान योग और ध्यान योग में, ज्ञान योग में अगर गुरु के पास भी जाता है कोई व्यक्ति तो ध्यान की ओर फिर वो डाइवर्ट कर देता है। तो ज्ञान योग में और ध्यान योग में कोई फर्क किसी तरह का फिर दिखता है? ज्ञान योग और ध्यान योग में हाँ जी, बहुत फर्क है। ध्यान योग और ज्ञान योग में तो, ध्यान में तो सीधे आप जो है अपने को ऊपर उठा करके, चक्र कितने चक्र हैं उससे ऊपर स्थित होकर के सीधे ईश्वर को स्थापित करते हैं। और ज्ञान में तो कुछ सीखना पड़ता है, क्रम बाई क्रम विवेक जो का है, प्रयोग। विवेक का, वर्णन का, तत्व का, विभाजन का, ये सब ज्ञान योग में तो अलग मार्ग है और ध्यान योग का बिल्कुल अलग मार्ग है। दोनों में बहुत गीता, इसमें रामायण में भी निरूपण है ध्यान योग के बारे में कहा गया। ध्यान का योग का है वर्णन। ध्यान योग के कई पात्र हैं रामायण में। और वो लोग ध्यान योग में बैठे थे, जब सीता की खोज के लिए जाते हैं तो वाटिका में ध्यान योग में ही बैठी हुई थी। जो वहाँ की विदुषिका थी, ध्यान योग में ही बैठी। ध्यान योग से ही उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है सीता जी वहाँ पर हैं और वहाँ पर जाओ, तुमको खोज करने पर मिलेंगी। तो ध्यान योग से भी सिद्धि तो मिल जाती है ना। तो सब दृष्ट करने लगते हैं। तो उन्होंने वहां पर बताया सीता जी की खोज के बारे में, वो ध्यान योग से ही बताया है। धन्यवाद। तो हम सब श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने बहुत ही गवेषणात्मक और तुलनात्मक अपना वक्तव्य दिया। एक तरफ जहां श्रीमद् भगवद गीता के उदाहरण दिए, वहीं श्री रामचरितमानस की मनोहर चौपाई और दोहे और तुलसीदास जी के द्वारा जो बातें कही गई, जो मंतव्य प्रकट किया गया ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में, और बीच में ये कहा कि भक्ति सरल है और इसके लिए चाहे ज्ञान भी हो, सत्संग सबसे ज्यादा मुख्य बात बताई कि बिना सत्संग के कुछ नहीं होता। तो मैंने भी लाभ उठाया इस सत्संग का, हम सब लोगों ने लाभ उठाया सत्संग का। तो मैं तो श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी के लिए यही कहूंगा कि वैसे सत्संगी पुरुष का साथ हमको मिला तो अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आप जैसे संतों का साथ श्री अरविंद शर्मा जी के कारण जुड़ा हुआ है। तो हम श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी के आभारी हैं, श्री अरविंद शर्मा जी के आभारी हैं। सब तरह से हमारी बुद्धि किसी तरह से प्रभु में लगे, चाहे ज्ञान मार्ग से, चाहे कर्म से, चाहे भक्ति से। एक मार्ग भी नहीं होता। मेरा अपना मानना या आपका भी ये होगा कि इसमें मिश्रण भी होता है, कि दोनों का एक एब्सोल्यूट मार्ग भी नहीं होता, मिश्रण भी है। जैसे हम कर्म भी करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं, हम थोड़ी ज्ञान की बात भी करते हैं। तो किसी भी तरह से मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के शरण में जाएं और हमारा उद्धार हो। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी के। बहुत ही इसी तरह से अपना ज्ञान हमको बांटते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, और धन्यवाद आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब कि आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और फिर 3 बार ओम के साथ हम आप करते हैं। आज का विचार है
लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता, और साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा